महाकुंभ के संगम में लगातार श्रद्धालु उत्साहित हैं कि वो डुबकी लगा पाए। अब की बार संगम में लगातार 4 दिन हो चुके हैं संगम को चले, और इसी बीच अभी तक रोजाना 5 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति संगम में डुबकी लगाते हैं। लगातार जो महाकुंभ है ये 144 साल बाद माना जा रहा है। बड़े बड़े जो साधु संत है उनका कहना है कि हमारा और आपका ये आखिरी और पहला संगम माना जा रहा है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब की बार संगम में पहुंचना चाहिए और त्रिवेणी घाट में डुबकी लगानी चाहिए। बता दें कि वहां पर जितने भी साधु हैं वो सब पहुंच चुके हैं और लगातार वो सब पूरे 45 दिन रहने वाले। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब की बार जो महाकुंभ है वो 45 दिन जो है वो चलने वाला है, और ये महाकुंभ प्रयागराज में लगातार चलाया जा रहा है। आज जो चौथा दिन है और आज के दिन भी त्रिवेणी घाट में कम से कम 5 करोड़ व्यक्ति मौजूद थे और सबने 5 करोड़ लोगों ने आज फिर से स्नान ग्रहण किया है। साथ साथ एक रिपोर्ट के दौरान ये भी पता चला कि एक व्यक्ति 45 मिनट से ज्यादा तक उस घाट में रहता है। संगम तट पर बने अखाड़ों में नए नागा साधु बनाने के लिए पर्ची कटनी भी शुरू हो गई है। मौनी अमावस्या से पूर्व सातों सैव समेत दोनों उदासीन अखाड़े अपने परिवार में नए नागा साधु शामिल करेंगे। जूना अखाड़े में आज से प्रक्रिया आरंभ हो जाएंगी। साथ साथ एक बार बात कर लेते हैं अखिलेश के बयान की। अखिलेश ने कल अपना एक बयान दिया था कि जब मां गंगा बुलाएंगी हम तभी जाएंगे, और हर जगह प्रयागराज में जाने की जरूरत नहीं है। जो गंगा है वो हर जगह आती है, यानी कि हरिद्वार में भी और कोलकाता तक भी वो आती है। अगर हमें ज्यादा भीड़ नहीं करनी तो हम वहां चले जाएं। लेकिन लगातार जो ये बयान है इस पर पलटबाजी दूसरे नेताओं की तरफ से देखने को मिली। एक बार बात कर लेते हैं कि आखिरकार अब की बार कौन सा पलटवार आया है। अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा सांसद परवीन खंडेलवाल ने कहा, उनके बयान का कोई आधार नहीं है। दुनिया देख रही है कि महाकुंभ किस तरह लोगों के लिए लोकप्रिय है। देश से ही नहीं विदेश से भी लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। साथ साथ अखिलेश यादव ने आंकड़े फर्जी बताए थे। एक बार बात करते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव को ये आंकड़े फर्जी क्यों लगे। महाकुंभ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है। कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं। सुनने में आया कि गोरखपुर वाली ट्रेनें खाली गई हैं। भाजपा का हर आंकड़ा फर्जी है। लगातार ये तो चलता ही रहता है कि दूसरी पार्टी के लोग किसी ना किसी को टारगेट करते ही रहते हैं। अगर यही जो महाकुंभ है अगर इसे सपा घोषित करती तो अब की बार बीजेपी से गलत बता देती, और अगर बीजेपी ने ये जो सारा घोषित किया है तो अब इसे सपा गलत बता रही है। कुंभ क्षेत्र में 1.5 लाख शौचालय बनाए गए। एक बार बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये बात कितनी सच है और कितनी नहीं। महाकुंभ 2025 अपनी भव्यता और दिव्यता के साथ प्रारंभ हो चुका है। करोड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन संगम में स्नान कर रहे हैं। ऐसे में मेला क्षेत्र में स्वच्छता के प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुंभ क्षेत्र में 1.5 लाख शौचालय तक बनाए गए। साथ साथ श्रद्धालु परिवार जितने भी श्रद्धालु पवित्र जगह स्नान करने हैं, साथ साथ जो उनके श्रद्धालुओं के परिवार हैं उनके लिए भी जो जगह है वो भी बनाई गई है। वहां पर रुकने की भी जो प्रबंध है वो किए गए हैं। साथ साथ महाकुंभ 2025 में अब तक 7 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु है वो रोजाना भाग ले रहे हैं। ये जो आंकड़ा है पहले 5 करोड़ था, लेकिन अब बढ़कर 8 करोड़ भी हो चुका है। और आप इन वीडियोस के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि कैसे रोजाना जो भक्त हैं वो त्रिवेणी घाट में डुबकियां लगाते हैं। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु संगम घाट पर पावन स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। आप इन वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ 2025 में भाग लेने के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का जो लगातार आना जाना है वो चला हुआ है। गंगा, यमुना और रहस्यमय सरस्वती नदियों के पवित्र संगम त्रिवेणी संगम पर 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस वक्त भी मौजूद हैं। और आप इन वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं लगातार जो भीड़ है वो लंबी लंबी कतारों में भरी हुई है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से भक्त नरसिम्हा स्वामी महाकुंभ में भाग लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आया हूँ। मैंने इसके बारे में कई साल पहले सुना, लेकिन मैं यहाँ आने में असमर्थ था। कुंभ मेला एक त्योहार है जहाँ ये गिराए हुए अमृत को पाने के लिए बहुत सारे साधु संत एक साथ आते हैं। मैं एक युवा था, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। उनमें से एक सवाल यह था कि मेरे जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो जब मैं सनातन धर्म में आया तो मुझे कर्म और पुनर्जन्म के बारे में पता चला, और जीवन के एक सतत यात्रा, और फिर जैसे ही कर्म इस जीवन में आते हैं तो मुझे उन सभी चीज़ों के बारे में पता लगा। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ रियासत न्यूज़।